दोस्तों आज हम बात करेंगे उन तमाम सफ़ेद दाग के पेशेंट्स के बारे में जिन्हें सफ़ेद दाग के साथ साथ छालों की समस्या भी हो जाती है, ब्लिस्टर्स की समस्या हो जाती है। ऐसे में क्या किया जा सकता है, किस तरह से इस समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है, काबू किया जा सकता है, और इन तमाम सवालों के जवाब देंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। डॉक्टर नितिका, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि आज हम ब्लिस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, छालों के बारे में बात कर रहे हैं कि सफ़ेद दाग के पेशेंट्स को इस तरह की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। क्या ये अच्छा संकेत है या बुरा? देखिए, इसका जवाब मैं देना चाहूँगी हाँ भी और ना भी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोगों को छाले या फफोले या ब्लिस्टर्स हो रहे हैं उनके लिए वो पॉजिटिव साइन ही है, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव साइन है। ये डिपेंड करता है कि कब वो छाले हो रहे हैं पेशेंट को, जब उन्होंने दवा स्टार्ट करी है तभी हुए छाले, या वो जब पूरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस दौरान अगर उनसे कोई गलती हो जाती है ट्रीटमेंट के दौरान, मान लीजिए सन एक्सपोजर को लेकर या दवा की क्वांटिटी को लेकर, उस टाइम पे वो छाले हो रहे हैं। एक तो ये चीज़ डिसाइड करती है। दूसरा ये कि जब उन्होंने हमारा इलाज लेना शुरू किया तो उससे पहले वो क्या ट्रीटमेंट ले रहे थे, उस पर भी डिपेंड करता है कि ब्लिस्टर्स पॉजिटिविटी की तरफ हो रहे हैं या नेगेटिविटी की तरफ। देखिए, पॉजिटिव अगर होंगे तो वहाँ पर पिगमेंटेशन, मतलब कि वहाँ पर स्किन आनी शुरू हो जाती है। अब ऐसा सुनने के बाद कुछ लोग जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमें तो छाले हुए, उसके बाद वहाँ पर स्किन आ गई, कुछ लोग सोचते हैं कि छाले होंगे तो ठीक होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छाले होने के बाद ही ठीक होना शुरू होंगे दाग। डॉक्टर नितिका, इन दोनों सिचुएशंस को किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इन दोनों को किस तरह से अलग अलग देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि अच्छा संकेत है या बुरा, ये हम आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम हरीश मोची है। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सर उदयपुर राजस्थान से। नमस्कार हरीश जी, नमस्ते मैम। कैसे हैं आप? मैम अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जो मेरा अभी ट्रीटमेंट तो चलता है, वैसे मुझे कुछ फर्क तो नजर आ रहा है 20% से। अभी मैंने समर से स्टार्ट किया था। अच्छा, तो मुझे कुछ खाने में परहेज के कुछ रिगार्डिंग कुछ बात करनी थी। अच्छा बताइए क्या जानना चाहते जैसे हम नॉनवेज खाते हैं ना, हैं? हाँ जी जैसे नॉनवेज अलाउ नहीं, फिर उसमें लिखा हो कभी कभी आप खा सकते हैं। तब जी। नॉनवेज का जो सूप होता है, हम नॉनवेज के पीस पर नहीं खाते, सूप खा सकते हैं क्या सूप? हाँ जी, पहली बात तो जो उसमें कभी कभी लिखा है वो सिर्फ मटन के लिए लिखा हुआ है। हाँ। बट ज़रूरी बात यह है कि डिपेंड करता है कि अगर आपके दाग बढ़ ही रहे हैं, जब आप हमारे पास आए हैं उस टाइम अगर दाग बढ़ ही रहे हैं, तो हम चाहते हैं ऐसा कि अगर आप कर पाएँ कि पूरी तरह से नॉनवेज अवॉइड हो जाए, मटन भी हाँ। इंक्लूडेड, तो अच्छा रहेगा। मैं डेली का नहीं, मैं मतलब मंथ में 2 से 3 बार। जी, तो वो डिपेंड करता है। देखिए, आपके दाग अभी फ़िलहाल कैसे हैं? अगर बढ़ रहे हों तो मैं बिल्कुल हाँ। अवॉइड करने के लिए एडवाइस करती हूँ। ठीक है। बट अगर आप लेना चाहें, अगर आप दोनों ऑप्शंस में से पूछना चाहें कि अगर आपको हाँ। पीस खाना है या सूप, तो सूप पीने हाँ। में भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वो घर का बना हुआ हो। यस, तो यस, राइट। मसाले जो हैं वो नुकसान कर सकते हैं, जो बाहर के डले रहेंगे। जो हाँ। तेल इस्तेमाल होगा वो नुकसान कर सकता है आपकी डाइजेशन के लिए। तो हाँ। अगर घर पे बनाकर आप लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ओके। ध्यान ये रखना है कि आपने दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, नहीं, नहीं। आइसक्रीम या दूध या कोई मिठाई उसके ऊपर नहीं लेनी है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत हाँ। शुक्रिया हमें कॉल करने के हाँ, लिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपका भी कोई सवाल है सफ़ेद दाग के इलाज से जुड़ा हुआ और आप उसका जवाब चाहते हैं, एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहते हैं, तो आप हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं इस शो के ज़रिए। और इसके लिए आपको हमें कॉल करना है। हमारे नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, आपसे एक सवाल का जवाब चाहूँगा मैं यहाँ पर कि आपका एक मिशन है, एक गोल है कि लोगों को जितना हो सके सफ़ेद दाग के लिए अवेयर किया जा सके, और इसके पीछे एक पूरी टीम काम करती है आपकी डॉक्टर्स की। कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक एफिशिएंट टीम का होना? देखिए हमज़ा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखा जाए तो एज अ टीम ही हम काम कर सकते हैं। अगर हम इतनी बड़ी लड़ाई अगर लड़ने के लिए पेशेंट्स को भी तैयार कर रहे हैं, तो देखिए जितना एफर्ट्स हमारे पेशेंट्स का है उतना ही हमारा भी रहता है उनको गाइड करने में। तो हर तरह की गाइडेंस जो है, अगर एक अच्छी टीम हो तो ही पेशेंट तक पहुंचाई जा सकती है। टीम वर्क अगर अच्छा हो तो मकसद तक पहुंचने में देर नहीं लगती और मुश्किल नहीं होती। आपकी ही टीम के एक डॉक्टर हिमांशु से यहाँ पर जुड़ते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग में। थैंक यू फॉर हैविंग मी।
डॉक्टर हिमांशु, आज हम छालों के बारे में बात कर रहे हैं, ब्लिस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो सफ़ेद दाग के पेशेंट्स में अक्सर देखने को मिलते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सभी पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है या कुछ पर्टिकुलर ऐसे पेशेंट्स होते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी पेशेंट्स को ब्लिस्टर होंगे, लेकिन हाँ, जो पेशेंट हमारी इंस्ट्रक्शन फॉलो प्रॉपरली नहीं करते हैं, जैसे कि जो पेशेंट्स ज़्यादा धूप दिखाते हैं या ऑइंटमेंट को स्किन पे ज़्यादा रगड़ते हैं, क्योंकि पेशेंट में एक जनरल फीडबैक रहता है उनके दिमाग में कि ऑइंटमेंट है, ज़्यादा रगड़ेंगे स्किन में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, ज़्यादा काम करेगा। उन पेशेंट्स में, इसके अलावा जो पेशेंट गलत समय पे धूप दिखाते हैं, केवल इन 3 टाइप के पेशेंट्स में ही ब्लिस्टर्स होने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन हमने अपनी मेडिसिन में ऐसी हर्ब्स भी डाली हुई हैं जो कि ब्लिस्टर को होने से बचाती हैं। बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर नितिका, आप शुरू में बात कर रही थी कि पॉजिटिव संकेत है या नेगेटिव संकेत है छालों का होना, और बीच में कॉलर आ गए थे, आपकी बात कट गई थी। आपसे मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि कैसे पता चले, अगर कोई सफ़ेद दाग का पेशेंट है, उसको छाला हो गया, तो उसे कैसे पता चले कि ये पॉजिटिव संकेत है या नेगेटिव संकेत है? जैसे कि अभी हमने सुना हमज़ा कि कुछ लोग जो अगर बात नहीं सुनते हैं और गलत टाइम पे धूप ले लेते हैं या ज़्यादा देर के लिए धूप ले लेते हैं, तो देखिए वहाँ पर तो छाले इन एनी केस नेगेटिव वहाँ पे इफ़ेक्ट ही देंगे। और ऐसा कई बार होता है कि कुछ पेशेंट्स को हम बताते भी हैं कि आपको पैच टेस्ट के बिना, बिल्कुल वैसे तो हर पेशेंट को बिना पैच टेस्ट के दवा यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो अगर वो कुछ स्पेशल पेशेंट्स को देखने के बाद, स्किन देखने के बाद या उनकी हिस्ट्री सुनने के बाद जब हम एडवाइस करते हैं कि आपने पैच टेस्ट करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने हमें बताना है और आगे डिसकंटिन्यू करना है सन एक्सपोजर। अगर तो वो सुनते हैं, एक ही पैच पे ऐसा करते हैं, तो वो जो अगर मान लीजिए छाले हो भी गए तो वहीं पर लिमिट हो जाएगी, परेशानी आने से पहले वहीं पर ख़त्म भी हो सकती है। बट जो लोग जो नहीं सुनते हैं और नेगेटिव इफ़ेक्ट उसका देखने के बावजूद भी दवा लगाते रहते हैं, तो वो ऑब्वियसली उनके लिए अच्छा संकेत नहीं है। उनकी स्किन को अगर दवा सूट नहीं कर रही है तो उनको ये होड़ में नहीं पड़ना है कि हर पेशेंट यूज़ कर रहा है तो मुझे भी करनी है। हर पेशेंट अलग है हमारे लिए और उनको गाइड करने के लिए ही हम लोग हैं कि आप जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, जब आप ये पैच टेस्ट करें, उसके बाद हमसे शेयर कर सकते हैं कि क्या इफ़ेक्ट रहा, दवाई कैसे आपको क्या इफ़ेक्ट दे रही है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो हर पेशेंट में अलग रहेगा और उसको डिसाइड करने के लिए हम लोग हैं। बिल्कुल, आप लोग हैं, आपकी पूरी टीम है डॉक्टर नितिका, और हर पेशेंट अलग होता है, इसीलिए आपकी अप्रोच भी ट्रीटमेंट की अलग हो जाती है हर पेशेंट के केस में। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, घंटी बज रही है फ़ोन की, उनका कॉल ले लेते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम जान सकते हैं? जी, मेरा नाम संजय पटेल है। संजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं नवसारी गुजरात से बोल रहा हूँ। नमस्कार संजय जी। नमस्कार मैडम, कैसे हैं आप? ठीक हो मैम? हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम एक्चुअली मुझे 7-8 महीने पहले वाइट पैचेस हुए थे। हाँ जी। तो मैंने आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की थी और अभी भी आपकी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ जी। रिकवरी भी है। हाँ जी। लेकिन जब मैं धूप में निकलता हूँ ना, मतलब आपने कहा था धूप दिखा नहीं को वाइट पैचेस को, अच्छा। तो जब भी धूप में निकलता हूँ ना तो मुझे वाइट पैचेस पे जलन होती है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब दवा लगानी स्टार्ट की जाए, अगर आपकी स्किन को दवा सूट ना कर रही हो या आपकी स्किन में इतनी स्ट्रेंथ ना हो कि वो दवा को सहन कर सके, ऐसा जो होना होता है वो इनिशियल फेज में ही हो जाता है, शुरुआत में ही दिख जाता है कि दवा कैसे लगवाई जाएगी, नारियल के तेल में या नहीं लगवाई जाएगी। बट अगर ट्रीटमेंट करने के बाद 7-8 महीने के बाद ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं या तो आपके टाइमिंग्स चेंज हुए हैं या फिर जो धूप का जो इंटेंसिटी है, जिस तरह से धूप आ रही है जहाँ पे भी आप बैठते हैं, मान लीजिए पार्क में, घर में, वो चेंज हो गया। तो करने की जरूरत क्या है कि अभी आपको थोड़ा सा अपना धूप लगवाने का टाइम जो है शिफ्ट करना चाहिए। पहले तो आप यही करके देखिए। दूसरा जो है, आप दवा को जो है नारियल के तेल में या अगर चमेली का तेल कहीं से मिल जाए तो उसमें मिला के यूज करें। ओके। ऐसा कुछ हुआ है कि आपके काम के चलते आपको दिन में ज्यादा बाहर निकलना पड़ रहा है? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। तो फिर आपको सिर्फ धूप का टाइमिंग्स चेंज करने की ज़रूरत है। अगर फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी जो एडिशनल जो मेडिसिन है जो हम आपको देते हैं उसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे तो ये परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जलन होना अच्छी बात नहीं है। ओके ओके, ठीक है संजय जी। इसके बाद भी, ऐसा करने के बाद भी जो डॉक्टर नितिका कोहली जी ने आपको बताया, अगर फिर भी आपकी ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हमारी पूरी
कोशिश यही रहेगी, डॉक्टर नितिका कोहली जी और उनकी पूरी टीम की यही कोशिश रहेगी कि आपकी मदद की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, संजय जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया है और आपके पास भी आज ये मौका है कि जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली जी से आप डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं सफ़ेद दाग के इलाज के बारे में। अगर कोई भी आपका सवाल है, हमारे नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नितिका जी, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा कि अभी संजय जी जो कॉलर थे, उनसे पहले जो हमारी बात हो रही थी, आपने कहा कि जो पैच टेस्ट आप करवाती हैं उसके बाद अगर कुछ लोगों को दवा से भी छाले हो जाते हैं, तो क्या ऐसे लोगों का भी इलाज हो सकता है? वो लोग भी सफ़ेद दाग से निजात पा सकते हैं? बिल्कुल हमसा, बिल्कुल पा सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि डिपेंड करता है कि वो पहले क्या दवाएं लेते हुए आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों के दाग कभी ठीक नहीं हो सकते, दाग बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बट हाँ, देखिए बहुत ज़रूरी है ये देखना कि आपकी स्किन को क्या सूट कर रहा है। देखिए, मैं पेशेंट्स को हमेशा ये बात समझाती हूँ कि डिस्कम्फर्ट, आज का डिस्कम्फर्ट क्या है, आने वाले टाइम में हमें दवा यूज़ ना करने पर मजबूर कर देगा। आप आज जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको ध्यान दीजिए। अगर आपकी गलती से हो रहा है तो बहुत ही गलत है। अगर दवा नहीं लगवा पाएंगे तब भी इलाज पॉसिबल है, बट थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आगे क्या करना है। अब जैसे कि अभी हमने सुना कि पहले उनको कुछ नहीं रहा बट बीच में, इसलिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर की बात ठीक से सुने, आप शेयर करें कि एक्चुअली क्या हो रहा है। कई लोग बताते भी नहीं है और जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है फिर उसको ठीक करने में वक्त ज़रूर ज़्यादा लगता है, बट ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल, इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आईं, हमारे और हमारे दर्शकों के साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू हमसा। और दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हर सफ़ेद दाग के पेशेंट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। थोड़ा वक्त लग सकता है, कुछ लोगों को दवा जल्दी असर करेगी, कुछ लोगों को थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि सोच पॉजिटिव अगर होगी तो आप जंग ज़रूर जीतेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। और साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी किसी भी वजह से आज हम आपका कॉल नहीं शामिल कर पाए हैं इस एपिसोड में और आपका सवाल छूट गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा सवाल तो रह गया, हमारी बात नहीं हो पाई है, तो आप इस शो के बाद भी हमसे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर नितिका कोहली जी और उनकी पूरी टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये रहीं। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801-010-3434, 0786-100-3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com।